आमतौर पर हम सभी ट्रेन में कभी ना कभी सफ़र करते रहते हैं। बिजनेस, जॉब, घूमने फिरने और भी बहुत रीजंस होते हैं ट्रैवल करने के लिए ट्रेन से। आज हम आपको ट्रेन की एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद आप ट्रेन में सफ़र करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेंगे, और अगर सफ़र करेंगे भी तो अकेले सफ़र नहीं करेंगे। चलिए बिना देर की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके आसपास लड़कियों का जमावड़ा लगा हो, और दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। वह उसकी 12वीं की फीमेल फ्रेंड थी। वह हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। साफ शब्दों में कहूँ तो वो लड़कियों से सिर्फ टाइम पास करता था। डिम्पल बहुत अमीर घर से बिलोंग करती थी। उसने बाकी लड़कियों की तरह ही डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा था। उसने डिम्पल के सामने अपने माँ बाप का वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया था जो वास्तव में वो लोग नहीं थे। वो कहते हैं ना, किसी कैरेक्टर को खराब करना आसान होता है लेकिन उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। आमतौर पर रात एकदम शांत होती है। सभी इंसान जानवर अपने आप को नींद के आगोश में खो देते हैं। रात के शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही थी। रजत अभी भी फोन पर बिजी है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे से अंदर आ रही थी और रजत को छू रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रजत को वो अपनी तरफ बुला रही हो। तभी अचानक रजत के कानों में एक लड़की की आवाज़ आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत ये सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वो जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर अपने बेड की तरफ मुड़ा, उसका सामना एक परछाई से हुआ। उस परछाई का एक हाथ रजत की गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल दिया। वो उसी वक्त बेहोश हो गया और होश में आने के लिए उसको सुबह तक का समय लगा। सूरज की रोशनी की वजह से उसकी आंखें खुली। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी बात पर अपने माता पिता से लड़ता रहता था। उसके जीवन में कोई रिश्ते का मूल्य नहीं था। रजत अपने माता पिता को एक ATM मशीन की तरह समझता था जिससे वह जब मर्जी पैसे निकाल सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को याद किया, जिसकी वजह से उसके माथे पर चिंता की रेखा साफ नजर आ रही थी। पंखा चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ रहा था। रजत उसी हालत में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वो इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वो अपने पापा को सब कुछ बताना चाहता था लेकिन कुछ नहीं बता पाता। उसके पापा उसे गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे पर अब भाव डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी हालत में अपने पापा को उल्टा सीधा सुना दिया, और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंच गया जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई सारी घटना सुनाई। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही रजत के दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। रजत गुस्से में बोला, यहाँ मेरे जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। फिर रजत का दोस्त बोलता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रजत ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अब अपने घर में नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का ये फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे सलाह देते हुए कहता है, रजत, तुझे अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब रजत ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो यही सोचता था कि उसका परिवार उसे प्यार नहीं करता। इस पर डिम्पल कहती है, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो आज रात तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल की बात सही लगती है। रजत ने डिम्पल के कहने पर अपने घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। डिम्पल उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत को ये रात बाकी रातों से अलग लग रही थी। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है लेकिन फिर भी रजत को एक घुटन महसूस होने लगती है। जैसे ही रात के 12:45 होते हैं, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरी तरह से घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची थी। स्टेशन भी पूरी तरीके से सुनसान हो चुका था। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कहीं डिम्पल नहीं दिखती। तभी फिर से रजत के कानों में एक आवाज़ गूंजती है, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो। ये वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। ये वही आवाज़ थी जो उसको पिछली रात सुनाई दी थी। फिर रजत को उसी आवाज़ में किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। ये सब देखकर रजत के होश उड़ रहे थे। तभी जो ट्रेन थोड़ी देर पहले आई थी उस ट्रेन में से डिम्पल निकलती है।
रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर का दृश्य देखकर रजत बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। और डिम्पल बोलती है जिस डिब्बे में वो लोग बैठे हैं वो महंगा है, इसी वजह से कम ही लोग इसमें सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें उसने पहले भी सुनी हुई होती हैं। उसे लगता है कि वो काफ़ी थक गया है, इसलिए उसको वहम होने लगा है। वो अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर जोर से रो रही थी। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह रो क्यों रही है, तो वो लड़की बोलती है कि उस लड़के के साथ एक लड़के ने बदतमीजी की है और वो लड़का बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की का चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वो मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा देखकर रजत बहुत बुरी तरह से डर जाता है। रजत अपना बैग वहीं फेंककर बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसके बाथरूम में पहुंचते ही ये क्या, बाथरूम में भी वही लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। ये सब देखकर रजत इतनी बुरी तरीके से डरता है कि उस लड़के से जान बचाने के लिए वो चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। ट्रेन की स्पीड कम नहीं थी, ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। उसका फ़ोन जो डर के मारे वो ट्रेन में ही सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरा अपने शहर में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। आई होप तुम समझोगे। ये मैसेज किसी और का नहीं, डिम्पल का था। इसका मतलब जो लड़की उसको डिम्पल के रूप में दिखी थी वो डिम्पल नहीं थी, वो डिम्पल के रूप में एक चुड़ैल थी या कोई और बुरी आत्मा। ये वही लड़की थी जिसको रजत ने टाइम पास करके छोड़ दिया था, लेकिन वो रजत से सच्चा प्यार करती थी। रजत के छोड़ जाने के बाद उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया और आत्मा बनकर रजत से बदला लेना चाहती थी, जो उसने आज ले लिया था। दोस्तों, जो कर्म आप करते हैं उसका भुगतान आपको कभी ना कभी तो करना पड़ता है। आपके कर्म ही आपके सामने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, वरना अंजाम रजत की तरह ही हो सकता है। दोस्तों, कहानी तो इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी भूतिया कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।